जंतर मंतर पर एक चाचा है, रमेश चाचा, वो जिस तरीके से मिसरे को मिसरा मिलाते हैं कि जो शब्द है वो अचानक से उन शब्दों को मिला के एक जिस तरीके से कर देते हैं कि आपको समझ भी नहीं पाएगा। चाचा हमारे साथ हैं। चाचा, क्या हालात हैं? जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक 30 दिन हो चुके हैं, 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला इस्तीफा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में? मेरे को 15 दिन करीब हो गए आते हुए, और मैं ये देख रहा हूँ ना तो मोदी आया, ना वो धर्मेंद्र प्रधान आया, ना कोई भाजपा का नेता आया इन बच्चों को देखने। जब से ये बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, उसने जो कि कह बत्ती काट दी, पानी काट दिया, ये हिम्मत नहीं आ रहे बच्चे, समझ के कोई पूछने नहीं आया, कोई इनसे बात करने नहीं आया। और हमने मोदी को वोट दिया है, हमारा अधिकार है बोलने का। ये बच्चे हम सबके बच्चे हैं, ठीक है नहीं, ये सबकी बहन बेटियां हैं, यहाँ पर दूर दूर से आए बच्चे। तो अब जो कल की तारीख में जो 20 तारीख को जो हुआ है, जो डंडे में कील लगा के इनको मारा है, ये बहुत महंगा पड़ेगा मोदी को, समझ गए। और मोदी जी को हम बहुत अच्छा आदमी समझते थे, बहुत अच्छा आदमी है भाई। इसको वोट मैंने आपकी पहली बार दिया है, समझिए। मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल, मोदी के 12 साल और देश का हो गया बुरा हाल। और मंदिर का लुट गया माल, मंदिर का लुट गया माल। मोदी जी तुमने दिखा दी अपनी चाल, तुम अडानी अंबानी के हो दलाल, और तुम खाली पीली बजाते हो गाल। कैसे कहे मेरा भारत महान? बड़े बड़े डायलॉग तुम बोलते हो, मैं भी चौकीदार। अरे तुम हो बेकार, तुम हो बेकार, तुम कैसे हो चौकीदार? तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूं बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। और कभी कभी मुझे लगता है कि चोरों के तुम हो सरदार। तो मोदी जी, तुम्हारा परिवार और तुम चौकीदार, और तुम्हारे बस का नहीं है यार। अब तुम चले जाओ हरिद्वार, समझ गए, और हवा खाओ बाहर। 56 इंच का सीना, ये तुम्हारा नाम रखा है गोबर भक्तों ने, जिनको अंध भगत बोलते हैं। 56 इंच का सीना तुम्हारा है, तो 56 इंच का सीना, या बच्चों को देखने में कोई छूट रहा है पसीना, या मिल गई तुमको कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा, वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। कैसे कहे मेरा भारत महान? और वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को कहा, अरे बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए मैंने खोल रखा है अड्डा, आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा। 7 दिन रात रहोगे तो ऐश करोगे, और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और सुना है, हमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे जेपी नड्डा। कैसे कहे मेरा भारत महान? जो कहते थे मेरा भारत महान, उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान, और वो ही निकले बेईमान। हमने सुना तुम वोट चुराते हो, अब तो तुम मंदिर का दान भी चुराते हो। अरे बताइए मोदी जी, क्या खाते हो? इतने चेहरे पर रौनक है तुम्हारे, बहुत रौनक है? मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूँ। ये मोदी जी का डायलॉग है। जब मैं छोटा था, मैं छोटी चोरी करता था, अब मैं बन गया हूँ लुटेरा। ये मोदी जी का डायलॉग है कि अब मैं बन गया हूँ लुटेरा। कैसे होगा मेरा भारत? आप बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है, और लेके किसी का नहीं देता, तो इसी का नाम है नेता। और मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म का था अंदर। अब ये कौन सा धर्मेंद्र? शकल से मुझको लगता है बंदर। लात मार के इसको करो अंदर। बिल्कुल, ये चाचा थे जो कविता के सहारे एक तरीके से पूरे हालातों को, नेताओं के क्या कर रहे हैं, उनके हालातों को, जो धरना चल रहा है, पूरे हालातों को उन्होंने कविता में बयान कर दिया। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, दिल्ली।